अध्याय 13 निद्रा विहीन संत। कृपया मुझे हिमालय जाने की अनुमति दें। मैं अखंड एकांत में निरंतर दिव्य कम्युनियन प्राप्त करने की आशा करता हूँ। मैंने वास्तव में अपने गुरु को एक बार ये अकृतज्ञतापूर्ण शब्द कहे थे। अप्रत्याशित भ्रमों में से एक से जकड़ा जो साधक को कभी कभी घेर लेता है, मैंने आश्रम के कर्तव्यों और कॉलेज की पढ़ाई के प्रति बढ़ती अधीरता महसूस की। एक मामूली सी शिथिल परिस्थिति यह थी कि जब मैंने यह प्रस्ताव रखा, मैं श्री युक्तेश्वर जी के साथ केवल 6 महीनों से ही था। मैंने अभी तक उनकी उन्नत महत्ता को समझ नहीं पाया था। हिमालय में बहुत सारे पहाड़ी लोग रहते हैं, पर उन्हें ईश्वर की कोई अनुभूति नहीं होती। मेरे गुरुजी का उत्तर धीरे और सरलता से आया। जड़ पर्वत की अपेक्षा एक बोध प्राप्त व्यक्ति से ज्ञान पाना अधिक बेहतर है। गुरुजी के इस सरल संकेत की उपेक्षा करते हुए कि वे और पर्वत नहीं मेरे गुरु हैं, मैंने अपनी विनती दोहराई। श्री युक्तेश्वर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने उनके मौन को स्वीकृति समझा, व्यक्ति की सुविधा अनुसार तत्परता से स्वीकार किए जाने वाला एक अनिश्चित स्पष्टीकरण। उस शाम अपने कलकत्ता वाले घर में मैं अपनी यात्रा की तैयारी में लगा था। एक कंबल में कुछ चीज़ों को बांधते हुए मुझे ऐसी ही पोटली याद आई जो कुछ साल पहले चुपके से अपने बरसाती कमरे की खिड़की से गिराई थी। मैंने सोचा कहीं यह हिमालय जाने की एक और विफल यात्रा ना हो। पहली बार मेरा आध्यात्मिक उत्साह बहुत अधिक था, पर आज रात अपने गुरु को छोड़कर जाने का विचार मेरी अंतरात्मा को बहुत कष्ट दे रहा था। अगले दिन सुबह मैं स्कॉटिश चर्च कॉलेज के अपने संस्कृत शिक्षक बिहारी पंडित के पास गया। महाशय, आपने मुझे लहरी महाशया के एक महान शिष्य के साथ अपनी मित्रता के बारे में बताया था। कृपया उनका पता बताएं। तुम्हारा तात्पर्य राम गोपाल मजूमदार से है। मैं उन्हें निद्रा विहीन संत कहता हूँ। वे सदा ही उन्मादपूर्ण चेतना में जागृत रहते हैं। उनका घर तारकेश्वर के पास रणबजपुर में है। मैंने पंडित जी को धन्यवाद दिया और तत्काल तारकेश्वर के लिए ट्रेन पकड़ी। निद्रा विहीन संत से एकांत हिमालय में ध्यान की अनुमति पाकर मैं अपनी आशंकाओं को दूर करना चाहता था। मैंने सुना था बिहारी पंडित के मित्र ने एकांत गुफाओं में अनेक वर्षों के क्रिया योग अभ्यास के बाद बोध प्राप्त किया था। तारकेश्वर में मैं एक प्रसिद्ध मंदिर में पहुंचा। हिंदू इसे इसी श्रद्धा से मानते हैं जो कैथोलिक ईसाई फ्रांस के लॉर्ड्स के पवित्र स्थान को देते हैं। तारकेश्वर में आरोग्यता के असंख्य चमत्कार हुए हैं, जिनमें एक मेरे परिवार के सदस्य के लिए भी शामिल था। मैं मंदिर में 1 सप्ताह पूर्ण उपवास रख कर बैठी थी। मेरी सबसे बड़ी ताई जी ने मुझे बताया, मैंने तुम्हारे शारदा ताऊ जी के एक पुराने रोग से मुक्ति की प्रार्थना की। 7वें दिन मेरे हाथ में एक बूटी प्रकट हुई। मैंने उसके पत्तों से काढ़ा बनाया और तुम्हारे ताऊ जी को दिया। उनका रोग तत्काल ठीक हो गया और दोबारा कभी नहीं हुआ। मैंने तारकेश्वर के पवित्र मंदिर में प्रवेश किया। वेदी पर एक गोल पत्थर के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। इसकी परिधि अनादि और अनंत।
इसे समुचित रूप से असीम का सूचक बनाती है। ब्रह्मांडीय अमूर्तताएं भारतीय विनम्र ग्रामीण के लिए भी अनजान नहीं हैं, जबकि उस पर पश्चिमी लोगों द्वारा अमूर्तताओं पर जीने का आरोप लगाया जाता है। उस समय मेरी मनोस्थिति इतनी कठोर थी कि पत्थर के उस प्रतीक को प्रणाम करने की मेरी इच्छा ही नहीं हुई। मैंने सोचा कि ईश्वर को केवल आत्मा के अंदर ही खोजा जा सकता है। मैं बिना प्रणाम किए मंदिर से बाहर आ गया और दूर स्थित रणबजपुर गांव की ओर चल पड़ा। दिशा निर्देश के लिए एक राहगीर से मेरी विनती ने उसे लंबे चिंतन में डुबा दिया। जब तुम यहाँ से चौराहे पर पहुँचोगे तो दाएं मुड़ना और उसी राह पर चलते जाना, अंततः उसने स्पष्ट करते हुए कहा। दिशा का पालन करते हुए मैं एक नहर के किनारे चलता रहा। अंधेरा हो गया था। जंगल के पास स्थित उस गांव की सीमा जुगनुओं और आसपास रहने वाले गीदड़ों के विलाप से जीवंत हो उठी। चांदनी इतनी मंद थी कि उससे कुछ सहायता नहीं मिल रही थी। मैं 2 घंटे और भटकता रहा। गाय की घंटी की सुखद आवाज, मेरे बार बार पुकारने पर अनंततः एक ग्रामीण मेरे पास आया। मैं राम गोपाल बाबू को खोज रहा हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति हमारे गांव में नहीं है। उसकी आवाज में रूखापन था। शायद तुम झूठे गुप्तचर हो। उसके राजनीति से आशंकित मन में उठे संदेह को शांत करने के लिए मैंने मर्मस्पर्शी ढंग से अपनी स्थिति बताई। वह मुझे अपने घर ले गया और मेरा सत्कारशील स्वागत किया। रणबटपुर यहाँ से दूर है। चौराहे पर तुम्हें दाएं नहीं बाएं मुड़ना चाहिए था, उसने बताया। मैंने दुखी होकर सोचा कि मेरा पहला मार्गदर्शक यात्रियों के लिए खतरा था। मोटे चावल, मसूर की दाल और आलू कच्चे केले की सब्जी के स्वादिष्ट भोजन के बाद मैंने आंगन के एक ओर बनी कुटिया में विश्राम लिया। कहीं दूर गांव के लोग मृदंग और मंजीरों के साथ गा रहे थे। उस रात मुझे नींद कहाँ आनी थी। मैंने गंभीरतापूर्वक एकांत योगी राम गोपाल से मिलने के मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। जैसे ही उषा की प्रथम किरणों ने मेरे अंधेरे कमरे के छिद्रों से प्रवेश किया, मैं रणबजपुर के लिए चल पड़ा। धान के ऊंचे नीचे खेतों, कांटेदार पौधों के दरांती डूंठ और सूखी मिट्टी के टीलों को पार करता हुआ मैं आगे बढ़ा। बीच में मिलने वाले किसान मुझे निश्चितता से बताते कि मेरी मंजिल बस 1 कोस दूर है। 6 घंटों में सूर्य विजेता की भांति क्षितिज से माध्याह्न में आ चुका था, परंतु मुझे लगने लगा था कि मैं रणबजपुर से सदा 1 ही कोस दूर रहूंगा। मध्याह्न के बाद भी मेरा संसार चारों ओर अंतहीन धान से खेतों वाला था। अपरिहार्य आकाश की बरसती गर्मी में मैं लगभग बेहोशी की हालत में था। धीमी गति से आते एक व्यक्ति को देख वही प्रश्न पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। कहीं फिर वह जवाब ना मिले, 1 कोस दूर है। वह अपरिचित मेरे पास रुका। छोटा और दुबला पतला, वह असाधारण रूप से काली भेदती हुई आँखों के अलावा शारीरिक रूप से अप्रभावशाली था। मैं रणबजपुर छोड़ने का विचार कर रहा था, पर तुम्हारा उद्देश्य अच्छा था, इसलिए मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की। उन्होंने मेरे विस्मय भरे चेहरे के सामने उंगली हिलाते हुए कहा, कितनी चतुराई से तुमने सोचा
कि बिना सूचना दिए तुम मुझ पर धावा बोल सकते हो। उस प्रोफेसर बिहारी को तुम्हें मेरा पता बताने का कोई अधिकार नहीं था। यह मानते हुए कि अपना परिचय देना संत की उपस्थिति में मात्र शब्द कहना होगा, मैं चुपचाप खड़ा रहा, पर अपने स्वागत से मुझे कुछ ठेस लगी। उन्होंने अचानक अपनी अगली टिप्पणी की। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या लगता है ईश्वर कहाँ है? क्यों? वे मेरे अंदर हैं और सर्वत्र हैं। निसंदेह मैं उतना ही हैरान दिख रहा था जितना अनुभव कर रहा था। सर्वत्र विद्यमान? अच्छा। वे संत हंसे। तो क्यों छोटे महाशय, उस पत्थर में स्थित असीम प्रतीक को कल तुमने तारकेश्वर मंदिर में प्रणाम नहीं किया? तुम्हारे अहम के कारण तुम्हें उस राहगीर द्वारा गलत रास्ता दिखाने का दंड मिला, जो बाएं और दाएं का सूक्ष्म भेद नहीं जानता था। आज भी तुम्हें काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। मेरे हृदय ने स्वीकार किया, पूरी तरह हैरान कि मेरे सामने खड़े इस व्यक्ति के प्रभावहीन शरीर में सर्वव्यापी दृष्टि छिपी थी। योगी से आरोग्यप्रद शक्ति प्रवाहित हो रही थी। उस तपे धान के खेत में मैं अचानक तरोताजा हो गया। साधक सोचता है कि ईश्वर को पाने का उसका मार्ग ही एकमात्र मार्ग है। उन्होंने कहा, योग जिसके द्वारा अपने अंतर में ईश्वरत्व को प्राप्त किया जा सकता है, निसंदेह परम मार्ग है। लहरी महाशया ने हमें यह बताया। परंतु ईश्वर को अंतर में खोजने के बाद हम शीघ्र ही उन्हें बाहर भी बूझ लेते हैं। तारकेश्वर और अन्य स्थानों की पवित्र प्रतिमाओं को ठीक ही आध्यात्मिक शक्ति का नाभिकीय केंद्र माना जाता है। संत का आलोचनपूर्ण रुख लुप्त हो गया। उनकी आंखें दयापूर्वक कोमल हो गईं। उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया। युवा योगी, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने गुरु से भाग रहे हो। उनके पास तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ है। तुम उनके पास वापस लौट जाओ। पर्वत तुम्हारे गुरु नहीं बन सकते। राम गोपाल ने उसी विचार को दोहराया जो श्री युक्तेश्वर जी ने हमारी अंतिम भेंट के समय व्यक्त किया था। अपने निवास को सीमित करने की गुरुओं पर कोई ब्रह्मांडीय बाध्यता नहीं होती। मेरे साथी ने मुझे व्यंग मिश्रित दृष्टि से देखा। भारत और तिब्बत में हिमालय का संतों पर एकाधिकार नहीं है। व्यक्ति जो स्वयं में ढूंढने का कष्ट नहीं उठाता, वह शरीर को एक या दूसरे स्थान पर ले जाकर नहीं खोज सकता। जब साधक आध्यात्मिक बोध के लिए पृथ्वी के अंत तक जाने के लिए तैयार हो जाता है, उसके गुरु पास ही प्रकट हो जाते हैं। बनारस के आश्रम में की अपनी प्रार्थना, उसके बाद भीड़ भरी गली में श्री युक्तेश्वर जी से अपनी भेंट को याद करके मैंने यह चुपचाप स्वीकार किया। क्या तुम्हारे पास एक छोटा कमरा है जहाँ तुम दरवाज़ा बंद कर सकते हो और अकेले रह सको? जी हाँ। मैंने सोचा कि ये संत सामान्य से विशिष्ट पर कितनी तीव्रता से उतरे। वही तुम्हारी गुफा है। योगी ने मुझ पर ऐसी आलोकमय दृष्टि डाली जिसे मैं कभी नहीं भूल पाया। वह ही तुम्हारा पवित्र पर्वत है। वहाँ ही तुम्हें ईश्वर का राज्य मिलेगा। उनके सरल शब्दों से
उसी समय हिमालय के लिए मेरा जीवन भर का मोह भंग हो गया। धान के तपते खेत में मैं शाश्वत हिम के पर्वतीय सपनों से जाग गया। छोटे महाशय, तुम्हारी दिव्य पिपासा प्रशंसनीय है। मुझे तुम्हारे प्रति बहुत प्रेम अनुभव हो रहा है। राम गोपाल जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक विचित्र छोटे गांव की ओर ले गए। कच्ची ईंट की झोपड़ियाँ नारियल के पत्तों से ढकी और देहाती प्रवेश द्वारों से सजी हुई थीं। संत ने मुझे अपनी छोटी कुटिया के बांस से बने छायादार चबूतरे पर बिठाया। मुझे नींबू पानी और मिश्री का टुकड़ा देकर वे अपने आंगन में पद्मासन में बैठ गए। लगभग 4 घंटे बाद मैंने अपने ध्यानस्थ नेत्र खोले और देखा कि चांदनी से प्रकाशित संत की आकृति अभी भी अचल थी। जब मैं अपने पेट को कठोरतापूर्वक यह याद दिला रहा था कि व्यक्ति केवल रोटी पर ही नहीं जीता, राम गोपाल जी मेरे पास आए। देख रहा हूँ कि तुम्हें भूख लगी है, खाना शीघ्र ही तैयार हो जाएगा। आंगन में मिट्टी के चूल्हे में आग जलाई गई। शीघ्र ही केले के बड़े से पत्तों पर दाल और भात परोसा गया। मेरे आतिथ्य ने विनयतापूर्वक खाना बनाने के सभी कामों में सहायता से इनकार कर दिया। अतिथि भगवान होता है, एक हिंदू कहावत जिसका प्राचीन काल से श्रद्धापूर्वक पालन किया जाता है। बाद में विश्व भ्रमण के दौरान मैं यह देख मंत्रमुग्ध था कि अतिथियों के प्रति अनेक देशों के ग्रामीण भागों में इसी तरह आदर व्यक्त किया जाता है। अपरिचित चेहरों की अधिकता के कारण शहरी निवासी अतिथि सत्कार की पैनी धार को कुंद पाता है। लोगों के बाजार बहुत दूर प्रतीत हुए जब मैं उस योगी के पास जंगल के छोटे गांव के एकांत में पालती मारकर बैठा था। कुटीर का कमरा हल्के प्रकाश से रहस्यमय लग रहा था। राम गोपाल ने मेरे सोने के लिए भूमि पर कुछ फटे कंबल बिछा दिए और स्वयं एक चटाई पर बैठ गए। उनके आध्यात्मिक चुंबकत्व से अभिभूत हो मैंने उनसे विनती की, महाशय, आप मुझे समाधि क्यों नहीं प्रदान करते? प्रिय, तुम्हें दिव्य संपर्क देने में मुझे प्रसन्नता होती, पर ऐसा करना मेरा अधिकार नहीं है। संत ने मेरी ओर अधखुली आंखों से देखा। तुम्हारे गुरु शीघ्र ही तुम्हें यह अनुभव देंगे। तुम्हारा शरीर उसके लिए अभी तैयार नहीं है। जिस प्रकार एक छोटा बल्ब अधिक विद्युतीय प्रवाह को संभाल नहीं सकता, उसी प्रकार तुम्हारे स्नायु ब्रह्मांडीय प्रवाह के लिए तैयार नहीं है। यदि मैंने अभी तुम्हें असीम हर्षोन्माद दिया तो तुम ऐसे जलने लगोगे मानो तुम्हारा हर कोषाणु दहक रहा हो। तुम मुझसे ब्रोध प्राप्त करना चाहते हो? योगी ने सोचते हुए कहना जारी रखा, जबकि मैं सोचता हूँ मुझ जैसा तुच्छ और जो थोड़ा सा ध्यान मैंने किया है, क्या मैंने ईश्वर को प्रसन्न किया है? और अंतिम हिसाब किताब के दिन उनकी नज़र में मेरा क्या स्थान होगा? महाशय, क्या आप अनन्य भाव से ईश्वर को बहुत समय से पाने का प्रयत्न नहीं कर रहे? मैंने बहुत कुछ नहीं किया है। बिहारी ने तुम्हें मेरे जीवन के बारे में कुछ बताया होगा। 20 वर्षों तक मैं एक गुप्त गुफा में रहकर 18 घंटे ध्यान किया करता था। उसके बाद मैं उससे भी अधिक दुर्गम गुफा में चला गया और वहाँ 25 वर्षों तक रहा।
प्रतिदिन मैं 20 घंटे योग समाधि में रहता था। मुझे नींद की आवश्यकता नहीं होती थी क्योंकि मैं सदा ईश्वर के साथ होता था। सामान्य अवचेतन अवस्था की आंशिक शांति की अपेक्षा मेरा शरीर परम चेतना की पूर्ण शांति में अधिक विश्राम में होता था। नींद में मांसपेशियां विश्राम करती हैं, परंतु हृदय, फेफड़े और श्वास प्रणाली निरंतर काम करते हैं। उन्हें आराम नहीं मिलता। परम चेतना की अवस्था में आंतरिक अंग निलंबित क्रियाहीनता की अवस्था में ब्रह्मांड शक्ति द्वारा संचरित होते हैं। इन्हीं कारणों से मुझे वर्षों तक सोने की आवश्यकता ही नहीं हुई। वह समय आएगा जब तुम भी नींद के बिना रह पाओगे। हे भगवान, आपने इतना समय ध्यान दिया है, फिर भी आपको ईश्वर की कृपा होने का विश्वास नहीं? मैंने हैरान होकर उन्हें देखा। तो हमारे जैसे सामान्य व्यक्तियों का क्या होगा? मेरे प्रिय बालक, क्या तुम नहीं जानते कि ईश्वर स्वयं अनंतता है? यह मानना कि व्यक्ति पूर्ण रूप से उन्हें 45 वर्षों के ध्यान से जान लेगा, असंगत अपेक्षा है। यद्यपि बाबा जी ने हमें आश्वासन दिया है कि थोड़ा सा भी ध्यान मृत्यु के भीषण भय और मृत्यु के बाद की अवस्थाओं से हमारी रक्षा करता है। अपने आध्यात्मिक आदर्श को छोटे से पर्वत पर स्थित मत करो, बल्कि उसे पूर्ण दिव्य उपलब्धि के तारे की ओर ढकेलो। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, तुम वहां पहुंच जाओगे। इस संभावना से रोमांचित मैंने उनसे और ज्ञानपूर्ण शब्द कहने को कहा। उन्होंने लहरी महाशया के गुरु बाबा जी से अपनी प्रथम भेंट की एक विस्मयकारी कहानी सुनाई। आधी रात के करीब राम गोपाल मौन में चले गए और मैं कंबलों पर लेट गया। आंखें बंद करने पर मैंने बिजली की चमक देखी। मेरे अंदर का विस्तृत आकाश पिघले हुए प्रकाश का कक्ष था। मैंने अपनी आंखें खोली तो वही चमकता हुआ प्रकाश देखा। वह कमरा उसी अनंत आकाश का भाग बन गया था जो मैंने अपने आंतरिक दर्शन में देखा। तुम सो क्यों नहीं जाते? महाशय, मेरी आंखें खुली हो या बंद, मैं चमकती हुई बिजली की उपस्थिति में कैसे सो सकता हूँ? तुम इस अनुभव को पाकर धन्य हो। आध्यात्मिक ज्योतियां आसानी से नहीं दिखती। संत ने स्नेहपूर्वक कुछ और शब्द कहे। भोर के समय रामगोपाल ने मुझे मिश्री दी और कहा कि मुझे जाना चाहिए। उनसे विदा लेने की अनिच्छा के कारण मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, योगी ने कोमलता से कहा। मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। वे मुस्कुराए और मेरी ओर एकटक देखा। मैं धरती पर जड़वत खड़ा था। मेरी आंखों के द्वारों से शांति शक्तिशाली बाढ़ की भांति तीव्रता से बह रही थी। उसी क्षण मेरी पीठ का दर्द ठीक हो गया, जो वर्षों से कभी कभी मुझे परेशान करता था। नवीकृत ज्योतिर्मय आनंद के सागर में स्नान कर मैं फिर नहीं रोया। संत के चरणों को स्पर्श करके घनी झाड़ियों के बीच अपना मार्ग बनाते हुए मैं जंगल से होते हुए तारकेश्वर पहुंचा। वहां मैंने प्रसिद्ध मंदिर का दूसरी बार तीर्थ किया और वेदिका के सम्मुख साष्टांग प्रणाम किया। गोलाकार पत्थर मेरी अंतर्दृष्टि में विस्तृत होकर ब्रह्मांडीय मंडल में बदल गया। चक्र के अंदर चक्र, स्तर के बाद स्तर,
सब कुछ दिव्यता से संपन्न था। 1 घंटे बाद मैं खुशी से कलकत्ता के लिए ट्रेन पर चढ़ा। मेरी यात्रा ऊंचे पर्वतों में नहीं, बल्कि मेरे गुरु की हिमालयन उपस्थिति में समाप्त हुई।